दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। जय यीशु की। आप लोग सब ठीक है? आत्मा में जीवन सेमिनार कैसे चल रहा है? आप सबको पसंद आया होगा। जैसे आपको मालूम है, यह सेमिनार जीवन ज्योति आश्रम के तरफ से आयोजन किया जा रहा है और हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए हैं। ना सिर्फ दिल्ली से हैं लोग, तो सभी प्रांतों से, सभी जगह से लोगों ने इसमें भाग लिया है। और हमारे सेशंस जैसे शाम की आराधना जूम में जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो चाहते हैं कि आप जीवन ज्योति आश्रम से जुड़े रहें, आपका संबंध, आपका सहयोग हमारे साथ रहें। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप जीवन ज्योति आश्रम के लिए प्रार्थना करें। जीवन ज्योति आश्रम जैसे बताया गया कि ये लोक धर्मियों के तरफ से चलाया जा रहा है और दिल्ली महाधर्म प्रांत के अंदर काम करते हैं हम लोग। और हम सारे लोगों को, सभी भाषा के लोगों को और अन्य देशों के लोगों को भी हम लोग यहाँ से सुसमाचार फैलाते हैं। तो उसके लिए आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। और आप में से जो लोग यहाँ आ सकते हैं, आपको स्वागत है कि आप किसी भी टाइम आके यहाँ पर मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे यहाँ 7 चापल है मध्यस्थ प्रार्थना का। अभी फिलहाल 2 चापल में आराधना चल रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। आप में से कोई भी आके कुछ दिन यहाँ रह के भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपको हम स्वागत कर रहे हैं। दूसरी बात, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें आर्थिक रूप से सहायता कीजिए। आपका मदद हमें चाहिए इस सेंटर को चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फादर लोग भी हैं, सिस्टर लोग, 2 कॉन्ग्रीगेशन के सिस्टर लोग हैं और यहाँ पर वॉलंटियर काम करने वाले भी हैं। तो उसके लिए भी, इसको चलाने के लिए हमें आर्थिक रूप से सहायता की जरूरत है। तो आपको मैं वचन के द्वारा ये याद दिलाना चाहता हूं कि मलाकी के ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 10 में प्रभु कहता है, तुम पूरा दशवांश और भेड़ें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है कि इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। शायद बाइबल में एक ही जगह है जहां प्रभु कहता है कि मुझे परख लो कि तुम अपने दशवांश और भेंटे भंडार में ले आओ।
और जिससे घर में भोजन रहे। और प्रभु कहता है कि इससे तुम मुझे परख लो कि मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। तो जब प्रभु को हम कुछ भी देते हैं, वैसे तो प्रभु दशवांश की बात कर रहे हैं, तो हमारे जितना हमारा इनकम है उसका दशवांश देने का। तो चाहे हम दशवांश नहीं दे पाते, जो कुछ हम दे पाते हैं, अगर प्रभु के भंडार में हम लेके आएंगे तो प्रभु कहता है कि मैं बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। तो आप सोच लीजिए, आपके जो जितना प्रभु ने आशीष तुम्हें आपको दिया है और उसमें से प्रभु का कार्य के लिए आप क्या दे सकते हैं। तो हम लोग अभी आपको हमारे अकाउंट डिटेल्स वगैरह दे रहे हैं। तो आप जो बैंक ट्रांसफर करना चाहेंगे, चेक के रूप में देना चाहते हैं, आप कैश के रूप में देना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर के लिए, जीवन ज्योति आश्रम के लिए मदद के लिए आपका सहयोग चाहिए। इस सिलसिले में मैं फिलिपियों का पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 18 में संत पौलुस ने जो कहा है, यह मुझे याद आता है। आप लोगों का क्या बैंड का मधुर सुगंध है। बैंड एक मधुर सुगंध, संत पौलुस कहता है, एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। तो संत पौलुस उसको, जो बैंड है हमारा, उसको एक मधुर सुगंध के रूप में देखते हैं। मधुर सुगंध कहां पहुंचता है? वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है, जो एक सुग्राह्य बलिदान जो ईश्वर को प्रिय है। तो आप जो भी देंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन प्रभु के लिए एक मधुर सुगंध है जो प्रभु तक पहुंचता है और प्रभु को प्रिय भी है। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आपको प्रभु ने जो आशीषें दिया है, उसमें से एक हिस्सा जीवन ज्योति आश्रम के कार्य के लिए जो आप दे सकते हैं, आप जरूर दीजिए। और फिर से मैं आपको अनुरोध करता हूं कि हमारे जो कार्यक्रम है, जो जीवन ज्योति आश्रम से चलाए जा रहे हैं, उसमें जरूर आप भाग लें। अभी पेंटिकॉस्ट, इसके बाद पेंटिकॉस्ट का दिन आ रहा है। पेंटिकॉस्ट के 9 दिन का हम लोग प्रोग्राम करेंगे आपके लिए, और इसके अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा। तो जरूर आप लोग भाग लीजिएगा 9 दिन का नोवेना में और पेंटिकॉस्ट विजिल में। तो अंतिम में आप सबको फिर से एक बात मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे साथ ये 8 दिन रहे हैं और हमारे लिए प्रार्थना किया है, और जीवन ज्योति आश्रम से आप लोग जुड़े हैं। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय यीशु सबों को। आपका पुनर्जीवित के 6वें दिन में स्वागत है। कल के अद्भुत अनुभव के बाद आज का दिन पुनः नए जोश और उमंग के साथ शुरू करते हैं। आज हमें डेविड हाप के सदस्य अपने मधुर गीतों द्वारा ईश्वर की ओर अग्रसर करने आए हैं। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें और उनके आदर में गीत गाएं और इस दिन की शुरुआत करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक और बार आप सभी को स्वागत करता हूं। स्तोत्र ग्रंथ का आखिरी अध्याय, जो आखिरी गीत जो दाऊद लिख रहा है, वो है अध्याय 150 पद संख्या 6। उसमें बोल रहा है कि सभी सृष्टि, सभी मानव जाति प्रभु की स्तुति करो। और आज हम ये गीत गाएंगे, हमारे भाई पीएफ के गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के नाम में रोगियों को चंगाई मिलता है, यीशु के नाम में अंधे देखते हैं। तो हम ये विश्वास के साथ हम गाएंगे, प्रभु यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
पूरे दुनिया में जो भी चीजें हमने देखी उन सबसे ऊंचा है तेरा नाम। और हम फिर उसका मेडले गाएंगे, यीशु नाम बोलो, जय जय नाम यीशु नाम। और हम सब मिलकर इस क्षण प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे इस गीत के द्वारा। नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम 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 यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम 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 यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम 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 यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम 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 यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम 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 यीशु नाम। जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम नाम नाम, जय जय नाम 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 यीशु नाम। हम पवित्र वचन में एक ऐसा दृष्टांत देखते हैं जब प्रभु के शिष्यगण और प्रभु ईसा मसीह स्वयं एक साथ सभी शिष्यों के साथ नाव में थे और अचानक से तूफान आया एक रात को और बाढ़ आया और बहुत ही मुश्किल था उस समय। और हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु आराम से सो रहे हैं। तो आइए मैं पढ़कर सुनाता हूं मार्कुस का अध्याय 4 पद संख्या 48 से 41 तक। किंतु
यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उसे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं है कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, थम जाओ। तभी भवंडर थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये कौन है? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी हम पैंडेमिक के इस मुश्किल घड़ी पर है। पवित्र वचन सिखाता है कि जब मुश्किल परिस्थितियां भी हमारे जीवन में आता है, हमें उस क्षण भी प्रभु का स्तुति करना है। और ये हम आगे के वाक्यों में देखते हैं, पद संख्याओं में देखते हैं। चेले झुके और उन्होंने प्रभु की स्तुति की। तो आइए क्षण हम आज एक सादरी, एक अलग भाषा में, जो उत्तर भारत और मध्य भारत में काफी फेमस है, एक सादरी भाषा में एक गाना गाएंगे। हम में से कई लोगों को पता होगा, और ये हमारे भाई पीएफ के गाएंगे, जो कि ट्राइबल बेल्ट के बहुत बड़े संगीतकार हैं। और ये गीत जीवन रूपी गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, क्योंकि हमारा नाव हिलेगा डुलेगा अगर प्रभु यीशु हमारे नाव में नहीं है। तो आइए आज के दिन हम सभी लोगों को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, तू हमारे हिले हुए नाव को आकर शांत कर। हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे। समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। गहरा समुद्र मझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबू उस पार। गहरा समुद्र मझे डोंगा मोर छोटका कैसे जाबू उस पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र माझे हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। ला 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 ला। दिल अपन के पिंजरा बनाओ, हे यीशु रौर के बसाओ। हाय रे दया पियो मैं न लेखे, हाय रे दया पियो मैं न लेखे। दिल अपन
पिंजरा बनाबू, हे यीशु रौर के बसाबू। हाय हृदया पियो मैं न लेंगे, हाय हृदया पियो मैं न लेंगे। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। सोना कर पिंजरा रूपा कर कटोरा, सोना कर पिंजरा रूपा कर कटोरा। रखबू मोय संजय सावराय, रखबू मोय संजय सावराय। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे यीशु रौर के बसाबू। हाय हृदया पियो मैं न लेंगे, हाय हृदया पियो मैं न लेंगे। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे यीशु रौर के बसाबू। हाय हृदया पियो मैं न लेंगे, हाय हृदया पियो मैं न लेंगे। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम सब स्वर्ग की ओर हाथ उठाएंगे और अब हमें पता है स्तुति कैसे करना है। आप बोलकर स्तुति करो, गाकर स्तुति करो और पूरे मन से स्तुति करो, पूरे हृदय से स्तुति करो। आइए हम प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, जैसे कि बालक स्तेफानोस ने प्रभु यीशु को दाएं हाथ विराजमान पिता परमेश्वर के देखा था। आइए हम उनकी ओर देखते हुए हम पूर्ण तरीके से हम अपने आप को समर्पित करते हुए पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और पूरे शक्ति के साथ, पूरे जान के साथ, पूरे जिगर के साथ आइए हम मुस्कुराते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तू राजाओं का राजा है। प्रभु यीशु तू मेरा प्रधानमंत्री है, तू हमारा मुख्यमंत्री है, तू हमारा सब कुछ है। तेरे जैसा मेरा जीवन में कोई नहीं। मैं तुझसे सबसे अधिक और प्रथम प्रेम करता हूं। तू मेरा सब कुछ है प्रभु। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। मैं तुझे नाम से पुकारता हूं पिता। आब्बा पिता, आब्बा पिता। तेरा कार्य अपूर्व है, तेरी सृष्टि अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है। आब्बा पिता, तेरी स्तुति हो अनंत काल तक तेरी स्तुति हम करते रहे, तेरी सेवा करते रहे, तेरे से प्रेम करते रहे और तेरे बारे में और सीख पाए। आब्बा पिता, कलीसिया के काम के लिए तो हम सबको योग्य बना। कलीसिया के काम के लिए तू हम सबको अपने अभिषेक से भर। आप पवित्र आत्मा तो अपने वरदानों से भर, फलों से भर और हमें चंगाई प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। सभी वरदानों से, सभी फलों से भर कि हमें आश्चर्यचकित कर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब ये पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे और प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। सर Thank
प्रिय भाइयों बहनों, आइए क्षण हम अपने दोनों हाथों को एक और बार उठाते हुए प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे अन्य भाषा में। आप सभी को मैं समझता हूं अभी तक अन्य भाषा का वरदान मिल गया है, और हम और वरदानों के लिए आज प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु यीशु के नाम में दर्शन देके, प्रभु यीशु के नाम में भविष्यवाणी करें, प्रभु यीशु के नाम में रोगियों के ऊपर हाथ रखे और वो चंगे हो जाए। तो आइए हम सब अपने जीभ को ढीला छोड़ेंगे। अभी भी जो कुछ प्रतिशत लोग जिनको नहीं मिला, जीभ को ढीला छोड़ो और प्रभु में मन लगाते हुए हम स्तुति करेंगे और एक नए पेंतिकोस्त के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ राला रामा शिया रामा काराफा बारा रामा शंदरे रियाला रामा काराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा काराफा बारा रामा शंदरामा खराफा बारा ला रामा शिया रामा खराफा बारा शंदरामा खराफा बारा ला रामा यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफा बारा ला रामा शंदरे रियाला रामा खराफा बारा ओ राला रामा खराफा बारा शिया रामा खराफा बारा ला रामा शमा बारा ला रामा ओ ला रामा खराफा बारा ला रामा शिया रामा खराफा बारा यीशु ज्वाला मसीहा रामा खराफा बारा नए पेंतिकोस्ता के अनुभव से बर ओ रामा खराफा बारा। आइए क्षण हम मुस्कुराते हुए मुकुट के साथ क्रूस का चिन्ह लगाएंगे और प्रभु का वचन से सुनेंगे। हम सब क्रूस का चिन्ह लगाएंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद डेविड साहब, आपके मधुर गीतों ने यह साधना और भक्तिमय बना दिया है। अब हमारे साथ फादर ए आरोग्य स्वामी हैं। यह अमरावती डायसिस से हैं और इनका पुरोहिताभिषेक 17 मई 1999 में हुआ था। अभी फादर जी सेक्रेड हार्ट चर्च पर्यावदा के पल्ली पुरोहित हैं। सेक्रेड हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। फादर जी अपने धर्म प्रांत में पारिवारिक समिति के डायरेक्टर हैं और पास्टरल डायरेक्टर भी हैं। फादर जी अपने धर्म प्रांत के कारिस्माई नवीनीकरण के डायरेक्टर और एजुकेशनल डायरेक्टर भी हैं। हम फादर जी का स्वागत करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। कुरिन्थियों के लिखते हुए संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 4 से 11 तक। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सब में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवा साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस जीवन ज्योति आश्रम द्वारा आयोजित पुनर्जीवित 2021 के आध्यात्मिक शिविर में आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे ही मैं सभी सम्माननीय आयोजकों को, विशेष रूप से फादर आरोग्यनाथन
माने ब्रदर सिरिल जॉन, इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे उचित समझा कि मैं पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में आपके साथ कुछ विचार विनिमय करूं। साथ ही साथ मैं आयोजकों से नम्र क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय के पहले मैं इस टॉक रिकॉर्ड करके भेज नहीं सका, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक भिखारी भीख मांगता था और वो बूढ़ा हो चुका था और मरने के अवस्थे पर खाट में पड़ा था। शायद वो पहचान लिया कि 1-2 दिन रह पाएगा, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाया, बताया, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन सिर्फ एक कटोरा है, तुम उसे ले लो और अपने जीवन क्रम आगे बढ़ाओ। 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई। सब अंत्यक्रिया होने के बाद बेटा उस कटोरा लेकर घर घर में जाकर भीख मांग के जी रहा था। एक दिन बड़ा व्यापारी, जिसे हम सोनार कहते हैं, उसने एक छोटा सा लड़का को देखा, भीख मांग रहा था, दया खाकर 5 रुपए का सिक्का उसमें डाला। जैसे ही डाला, उसको एक अलग प्रकार का आवाज आया उस कटोरा से। तो उस व्यापारी ने कहा, बेटा मुझे वो कटोरा दिखाओ। देखने के बाद, परख करने के बाद उसे मान पड़ा कि ये साधारण कटोरा नहीं है, ये तो सोने की कटोरा है। बेटा तू अमीर हो, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। उसे समझाया, अपने घर बुलाया और उस बेटे को अमीर बना दिया। उसके खुद के मूल्य उसे पहचानने में मदद किया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब ख्रिस्ती जो मसीह के हैं, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हमें भी एक अनमोल ऐसे वरदान ईश्वर ने दिया है। पवित्र आत्मा का दान हम सबको मिला है, लेकिन हम ये पहचान नहीं पा रहे। आज हम इस दुनिया में दुखी है, निराश है, रोगी है, जो चाहता है वो नहीं मिल रहा है। अलग अलग मार्ग पर लोग ईश्वर से दूर हो रहे हैं। एक वजह है कि हम प्रभु ने दी हुई इन वरदानों को पहचान नहीं पा रहे हैं। ईश्वर ने हमें अपने आत्मा से भर दिया है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। ये कौन कह रहा है? ये ईश्वर कह रहा है। ईश्वर नबी योएल के द्वारा दिए हुए संदेश को प्रेरित चरित्र में दोबारा हम देखते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए शरीरधारी पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये कैसा हो सकता है? कैसा हम अनुभव करेंगे? एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर में पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। कौन कह रहा है? ईश्वर कह रहा है। कौन? मैं अपना आत्मा रख दूंगा, मैं तुम लोगों पर अपना आत्मा रख दूंगा। ईश्वर का है आत्मा। क्यों? ताकि हमारे हृदय को एक नया हृदय वाले। आजकल हम सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में एक नयापन,
एक न्यूनेस इन लाइफ सभी चाहते हैं। बस इस कोरोना महामारी से बचकर, पुरानी सब बातों से निकलकर हम एक नई सृष्टि बनना चाहते हैं। और ईश्वर देना चाहता है एक नया हृदय, एक नया आत्मा। जी हां प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र में अध्याय 3 वाक्य 16 और 18 में कहते हैं, जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। एक न्यूनेस, फ्रीडम, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 वाक्य में संत पौलुस कहते हैं, जहां तक हम सबका प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। वह रूपांतरण किसका कार्य है? आत्मा का कार्य है। हमें नया हृदय, नया जीवन, एक स्वतंत्रता, रूपांतरण, ये सब पवित्र आत्मा ही के द्वारा ही होता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का वरदान क्या है? कल सम्माननीय बिशप कैलिस्ट इन्होंने पवित्र आत्मा का कार्य और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के बारे में हमें अच्छी तरह से समझाया, बताया। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, पवित्र आत्मा का वरदान क्या है और ये सब कहां मिलते हैं। कैथोलिक कलीसिया के परंपरा अनुसार 2 प्रकार के हम देखते हैं अलग अलग पाठ। आइज़ायन गिफ्ट्स कहा जाता है, जहां हमें यशायाह नबी के अध्याय 11 वाक्य 2 से मिलता है। जो वरदान हमें दिया गया है वह खुद की आत्मिक उन्नति के लिए है। ये आइज़ायन गिफ्ट जो है हमारी खुद की आत्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि संत पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 4 और 5 में हम देखते हैं कि प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया था, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में जो मूल्यवान है उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। तो हमें जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बनने के लिए नबी यशायाह द्वारा दिया हुआ ये आत्मा का वरदान, दान हमें बहुत जरूरी है। हम सब ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है एक आध्यात्मिक भवन बनने में। तो क्या लिखा है 11:2 में? प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर का भय। ये अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया गया है। प्रज्ञा क्या है? ईश्वर का, और ईश्वर से उत्पन्न होता है। ईश्वर का है और ईश्वर से ही उत्पन्न होता है। यह हमें सही समय पे सही निर्णय लेने का क्षमता देता है। सही समय पे सही निर्णय लेने का हमें समझ देता है, क्षमता देता है, जिससे हम सत्य और सही कार्य करें। यह वह क्षमता है जिसे हम भले बुरे का भेद समझ सकेंगे। इसके वजह से भले बुरे का भेद समझ सकेंगे। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 में यीशु कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा
तो वह तुम्हें पूर्ण रूप से ले जाएगा, सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। ज्ञान ईश्वर से प्राप्त होता है, अंडरस्टैंडिंग बुद्धि, ईश्वर के बारे में और गहराई में जानने के लिए, ईश्वर के विषय में और गहराई से जानने के लिए यह मदद करता है। यह वरदान ईश्वर को स्वीकार करने में सामर्थ्य देता है, क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 में वाक्य 15 में यीशु कहता है, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। नहीं जानता, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी, समझ नहीं है उसको। फिर 26 वाक्य में यीशु कहते हैं, जब वह सहायक पिता के यहां से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा और मेरे विषय में साक्ष्य देगा। सेवक नहीं समझता जब तक पवित्र आत्मा सहायक के रूप में आएगा और हमें साक्ष्य नहीं देगा। सुमति, काउंसल, आत्मा हमें उस समय क्या करना चाहिए यह बताते हैं। कहीं कहीं परिस्थितियां ऐसी आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, हमें क्या करना है, क्या कहना है, यह हमें मालूम नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा के भी वरदान है सुमति का, काउंसलिंग का, वो वरदान में सही समय पे बताएगा। ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 19 और 20 में क्या कहा है, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर देंगे तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे या क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने का शब्द दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं हो बल्कि प्रभु का आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा बोलेगा। इट्स अ हेल्प, ईश्वर द्वारा दिया हुआ हमारे लिए मदद है। इसलिए कभी निराश नहीं होना, तो उसके लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। रोमियों के पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 से 3 में संत पौलुस कहते हैं, आप इस संसार के अनुकूल न बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल दें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य और सर्वोत्तम है। अगला वरदान आइज़ायन गिफ्ट है फॉर्टिट्यूड, धैर्य। पवित्र आत्मा हमें धैर्यवान बनाता है। सब प्रकार के परिस्थितियों में भी हम न घबराते हुए धैर्य के साथ गंभीरपणे खड़े होने का और ईश्वर के राज्य फैलाने का वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है। पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, आप संयम रखे, संत पेतरुस कहते हैं, और जागते रहे। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। तो विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करने का जो धैर्य हमें पवित्र आत्मा देता है। फियर ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर का भय। आजकल हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप बढ़ते जा रहा है। ईश्वर के बारे में जो आदर भाव है कम होते जा रहा है। जब हम छोटे थे अपने माँ बाप के हम आदर करते थे, लेकिन आजकल कोई किसी का आदर नहीं करता है। ईश्वर का भी आदर, चर्च में हम जाते हैं, वहां भी मोबाइल ईश्वर की जगह ले ली है। मोबाइल से खेलना या बातें करना चर्च में मन नहीं लगता। चर्च में गए तो भी हम चर्च के बाहर खड़े होकर वी शुड हैव रेवरेंशियल फियर। वो ईश्वर का जो भय, डर नहीं, ईश्वर का डर नहीं, ईश्वर को वो रेवरेंशियल फियर, आदर युक्त सम्मान उसे देना बहुत जरूरी है। संत पेतरुस पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य 17 में कहते हैं,
सब मनुष्यों का सम्मान करे, भाइयों को प्यार करे, ईश्वर पर श्रद्धा रखे और सम्राट का सम्मान करे। ईश्वर पर श्रद्धा रखे और सम्राट का सम्मान करे। और आखिरी वरदान जो है एज एन गिफ्ट, पाइटी, भक्ति, बीइंग अवेयर ऑफ हिज लिविंग प्रेजेंस, ईश्वर की उपस्थिति के अनुभव महसूस और उस प्रभु की महिमा हर बातों में करना। रोमियो के लिखते हुए संत पौलुस 12 अध्याय वाक्य 1 में कहते हैं, भाइयों मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूं कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। जीवंत, पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में, यानी लिविंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हर बातों में हम ईश्वर की उपस्थिति में रहना। सिर्फ थोड़ी देर हम भक्ति करते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं, उतना नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं दिन और रात निरंतर प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए। ये भी एक वरदान है। कलीसिया अभी आगे हमें कुरिन्थियों के लिखते पहले पत्र के आधार पर और कुछ 9 गिफ्ट्स के बारे में बताते हैं, मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 1-2 अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं अमरावती धर्म प्रांत में एक स्कूल में प्रिंसिपल था। बहुत सारा अनुभव था, उनमें से एक अनुभव, एक व्यक्ति बहुत तंग करता था एडमिशन के बारे में, और जब उनको नहीं मिला तो आंदोलन करते थे और कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास जाकर मेरे बारे में टीवी पर न्यूज़ सब कुछ चल रहा था। आखिर में ये सब फेल हो गया। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, अचानक वो व्यक्ति आई। पहले से तो हमारे मन में रिश्ता अच्छा नहीं था। वो बड़े गुस्से से वो इंसान आए। जैसे मैं अंदर आने में मैं उठकर दरवाजे के सामने गया और वो बोलने लगे, थोड़ा आवाज उठाने लगे। पता नहीं कहां से एक आवाज आया कि मोबाइल ले लो बेटा और रिकॉर्ड में डाल दो। मैंने तुरंत मोबाइल लेकर रिकॉर्ड मोड पे डाल दिया। मैं शांति से वहां खड़ा होकर उनके साथ बात कर रहा था। 10-15 मिनट बहुत चिल्ला के वो वापस चले गए। करीब 3 बजे दोपहर को पुलिस स्टेशन से फोन आया कि आपको पुलिस स्टेशन में आना है, आपके खिलाफ एक FIR है। मैं गया, 2 घंटा बैठा शांति से। और केस था अट्रॉसिटी केस कि मैंने उस इंसान को गालियां दी उनकी जाति पर। अब सबको मालूम है एक अट्रॉसिटी केस नॉन बेलेबल अरेस्ट, कोई किसी सुनने का नहीं, डायरेक्ट अरेस्ट। लेकिन मेरा बयान लेना चाहते थे तो मैंने बताया, लिख के दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आखिर में वो पुलिस भी उनके साथ मिल चुके थे। फिर मेरा 3-4 दिन ऐसे चला गया। लेकिन मैंने प्रार्थना करते समय ईश्वर ने वो रिकॉर्ड किया है, उसको आप CD में डालो। तो CD में डाल दिया, सुना। और जैसे बुलावा आया दोबारा पुलिस स्टेशन में, मैं जाके CD उनके सामने रख दिया। ये CD में जो कुछ हमारी बात हुई है आप लीजिए। जैसे पुलिस ने एक दिन लिया, उन्होंने सुना कि वहां एक भी शब्द नहीं था। बाद में उन्हें केस क्लोज करना पड़ा। लेकिन मैं ये अनुभव आज मैं महसूस कर रहा हूं क्योंकि वहां ईश्वर को जो आत्मा मुझे प्रेरित किया था, वो ये बताया कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यह व्यक्ति धोखा दे सकता है। अट्रॉसिटी केस। ईश्वर को धन्यवाद दिया। प्रार्थना में वही याद आया, वो रिकॉर्ड लेके
ऐसे बहुत सारे अनुभव है। एक बार मैं तमिलनाडु गया छुट्टी पर, और सिस्टर रोजी करके तंजावुर में कामले कॉन्वेंट में है, जिनको ईश्वर ने स्टिग्माटा का 5 घावों का वरदान दिया है। वो सिस्टर कॉन्वेंट के अंदर रहती हैं, कुछ लोग मिलने जाते थे। मेरी दीदी उन्हें पहचानती है, तो मेरी दीदी ने मुझे एक दिन लेकर गया। सुबह 6 बजे की मिस्सा में वो सिस्टर चैपल में आती है। जो लोग आते हैं मिलते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं, उसके बाद नहीं मिलती। तो हम बड़े सवेरे से उठकर वो तंजावुर पहुंचा, लेकिन थोड़ी देर हो गई तो मिस्सा में भाग नहीं ले सकता। मैं बैठा चर्च में, मिस्सा कर नहीं पाया। तो मिस्सा में खत्म होने के बाद कुछ लोग थे, लाइन में खड़े थे सिस्टर के आशीष के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं भी लाइन में खड़ा था, और जैसे मैं पहुंचा तो मैंने घुटने पर हो गया और सिस्टर से बोला, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और आशीष दीजिए। तुरंत सिस्टर मेरे कंधे में हाथ रखा और उठाया मुझे। प्लीज स्टैंड, यू आर अ प्रीस्ट, आप पुरोहित हैं, आप मुझे आशीष दीजिए। सिस्टर तकलीफ के साथ घुटने पर हो गई, मुझे खड़ा किया और उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा। कैसे ज्ञान उनको मिला है कि मैं पुरोहित, तो कभी नहीं मिला था उनको, कभी उन्हें मालूम नहीं था कि मैं आऊं करके। पवित्र आत्मा का वरदान, ज्ञान का, प्रज्ञा का, समझ का वरदान मिला है। बहुत सारे उदाहरण है अपने कलीसिया में। अनेक लेठी लोग रिट्रीट सेंटर्स में, अनेक फादर्स, सिस्टर्स पवित्र आत्मा के वरदान से भरे हैं। ऐसे कौन से वरदान है मेरे प्यारे भाई और बहनों? आइए हम देखते हैं। कलीसिया कुरिन्थियों के आधार पर, कुरिन्थियों के लिखते हुए संत पौलुस का पत्र के आधार पर मैनिफेस्टेशन गिफ्ट्स करके 9 वरदान के बारे में हमें सीख देती है। करिश्माई वरदान के बारे में हम देखते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य 8 से 10 तक। किसी को, जो हमने पढ़ा था उसमें से एक भाग, किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा का शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान मिला है। इस 9 करिश्माई वरदानों को और अच्छी तरह से समझने के लिए 3 विभागों में हम कर सकते हैं। 3 विभागों में। वन इज रेवलेशन गिफ्ट्स, प्रकट करना, ये जो वरदान है। रेवलेशन गिफ्ट्स, प्रज्ञा का शब्द, प्रकट करना। वर्ड ऑफ नॉलेज, बुद्धि। और तीसरा है आत्मा परख करने का शब्द, डिसर्निंग द स्पिरिट। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट। अपना माइंड तो कंप्यूटर माइंड है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और पुरानी बातें तो पूरा स्टोर किया गया है, सबकॉन्शियस माइंड्स में है। प्रभु का प्रज्ञा का शब्द जीवन के समस्याओं को का एक प्रिस्क्रिप्शन जैसा कार्य करता है और ईश्वर से मिलता है। विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 34 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, नून का पुत्र योशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था। और पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 में देखते हैं, यदि प्रभु की अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति से सहायक समझे, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा है। पेतरुस स्वयं पौलुस के बारे में बताते हैं कि पौलुस भी प्रज्ञा के शब्दों से परिपूर्ण था। वरदान
वर्ड ऑफ नॉलेज। पौलुस के जीवन से हम देखते हैं कि वर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का शब्द कैसे उनमें था। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 10, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य 10, कुप्रस का जादूगर के बारे में देखते हैं, जो बरियसुक नामक एक यहूदी जादूगर था और वो झूठे नबी राज्यपाल सर्जियस के समय वो कार्य करता था। लेकिन राज्यपाल सर्जियस पौलुस और बरनबास का वचन सुनने की इच्छा जताई थी। ये जादूगर बरियसु एक नहीं चाहा कि राज्यपाल इनके पास जाए। बरियसु, जिनका उपनाम येलुमुस था, राज्यपाल को विश्वास से दूर करने के लिए कोशिश किया और पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस पर दृष्टि गड़ाई और कहा, तू शैतान का बच्चा है, धूर्तता और कपट से कूट कूट कर भरा हुआ है और हर प्रकार की धार्मिकता का शत्रु तुझ में है। अब देख, प्रभु का हाथ तुझे मार रहा है, तू अंधा होकर कुछ समय दिन का प्रकाश देख नहीं पाएगा। और लिखा है उसी क्षण वह अंधा हो गया कुछ समय के लिए। ये कैसा मालूम था? पवित्र आत्मा का ज्ञान का शब्द सदा पौलुस में भरा हुआ था। तीसरा रेवलेशन गिफ्ट है आत्मा परखने का वरदान। आत्मा परखने का वरदान योहन के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत रखो। भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत रखो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। तो आत्मा परखने के लिए संत यूहन्ना हमसे कहते हैं। संत पौलुस के जीवन में देखते हैं, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 16 से 18 तक खुद कहता है संत पौलुस, हम किसी दिन प्रार्थना गृह में गए थे। एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हुई। वह भविष्य प्रवक्ता अपदूतों के वश में थी। वह भविष्य बता कर मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और सीलस के पीछे चलकर चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी, ये लोग ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों का मुक्ति का मार्ग बताते हैं। एक अच्छी बात कही। वो लड़की जो भविष्य वक्ता करती थी, पौलुस के बारे में, सीलस के बारे में अच्छी बात कही। ये लोग ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों का मुक्ति का मार्ग बताते हैं। यदि आज ये शब्द हमें सुनाई पड़े, कोई हमारी प्रशंसा करता है, तुरंत हम उसे ले लेते, वाह वाह वाह, मैं तो अच्छा करता हूं कार्य। लेकिन पौलुस ने आत्मा की परख कर लिया है। देखिए कि आगे क्या कहता है। पौलुस तंग आकर उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूं। और उसी क्षण उसे निकल गई। पौलुस के पास पवित्र आत्मा का जो आत्मा परखने का वरदान था, ये भी हमें जरूरत है। दूसरा प्रकार है वर्ड गिफ्ट्स, रेवलेशन गिफ्ट्स, प्रज्ञा, नॉलेज, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट। वर्ड गिफ्ट्स है, इसको ग्लोसलालिया कहते हैं। अलग अलग गिफ्ट्स ऑफ टंग्स, अन्य भाषा बोलने का वरदान। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 14 वाक्य 2 में संत पौलुस कहते हैं, जो अपरिचित भाषाएं बोलते हैं वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। अन्य भाषा बोलने का वरदान। कुछ लोग हम
अच्छी तरह से अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, गौरव करते हैं, महिमा गाते हैं। उनको भी मालूम नहीं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके द्वारा ईश्वर की महिमा का कार्य करता है। शायद कुछ लोग गलत समझते होंगे क्योंकि उन्होंने अभी भी अनुभव नहीं किया है। ये गिफ्ट ऑफ टंग्स बहुत जरूरी है हमें, ताकि हम इसके द्वारा ईश्वर की महिमा और गा सकें। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 14 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद, मुझे आप सभी से अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है। अधिक भाषाएं बोलने का वरदान मिला है। द नेक्स्ट गिफ्ट इस गिफ्ट ऑफ टंग को अर्थ समझाना, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने का, भाषाएं बोलने का और उसका व्याख्या करने का वरदान। कुरिन्थियों के लिखते हुए संत पौलुस पहले पत्र में अध्याय 14 वाक्य 13 में कहते हैं, अपरिचित भाषा बोलने वाला प्रार्थना करे जिससे उसको व्याख्या करने का वरदान भी मिल जाए। मतलब संत पौलुस स्वयं व्याख्या करने का वरदान में थे, इसलिए वो समझा रहे हैं कि हम भी उसके लिए प्रार्थना करें। और तीसरा ये वर्ड गिफ्ट है भविष्यवाणी देने का वरदान, प्रोफेसी। एक वरदान है जिसे ईश्वर किसी व्यक्ति द्वारा और किसी व्यक्ति को या समाज को या राष्ट्र को या राज्य को एक संदेश देना चाहता है, संदेश देना चाहता है। एक वरदान है किसी के भविष्य देखने का नहीं, किसी को भविष्य बताने का नहीं। हालांकि लोग कुछ करते हैं ऐसे, लेकिन ये करंट सिचुएशन में ईश्वर हमें संदेश देना चाहता है और कुछ लोगों को ऐसा वरदान देता है जो उनके इस परिस्थिति में कैसे हम आगे बढ़ सकेंगे और ईश्वर की महिमा में आ सकेंगे। कुरिन्थियों के लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 14 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, भाइयों मान लीजिए कि मैं आप लोगों के यहाँ भाषाएं बोलने जाऊं और मेरी वाणी में न तो कोई नया सत्य हो, न ज्ञान की बात, न भविष्यवाणी और न कोई शिक्षा, तो उससे आपको क्या लाभ होगा? यदि नहीं है मुझ में, इसका मतलब संत पौलुस में भविष्यवाणी देने का भी वरदान मिला था। तीसरा प्रकार है पावर गिफ्ट्स। पावर गिफ्ट्स, विश्वास का दान। ये जो विश्वास है, प्यारे भाई और बहनों, हम जो प्रकट करते हैं रोज, मैं पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु पर या कलीसिया पर, नहीं, ये तो हमारी भक्ति है, हम विश्वास रखते हैं। लेकिन इससे बढ़कर जो दान पवित्र आत्मा से विश्वास का द्वारा दान मिलता है, वो करिश्मेटिक गिफ्ट है, एक विशेष वरदान है। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसे पक्का मालूम है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, कि वो विश्वास करता है कि हर बार यीशु ने जो कहा था मार्क के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 24 में, इसलिए मैं कहता हूं तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास करो। संत पौलुस में था, वो कहता है कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 13 वाक्य 2 में, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो मैं पहाड़ को हटा सकूं। हियर द गिफ्ट ऑफ फेथ, चंगाई करने का वरदान, जो पावर गिफ्ट्स में दूसरा प्रकार है, चंगाई करने का वरदान। मैं मालूम है मार्क के सुसमाचार अध्याय 16 में 17-18 वाक्य में यीशु ने स्वयं कहा था, विश्वास करने वाले यह चमत्कार दिखाएंगे, वे रोगियों पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और रोगी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। ईसा मसीह का वचन सत्य है। जब पवित्र आत्मा हमें चंगाई करने का वरदान देता है, इस वरदान से हम एक दूसरों का, रोगियों का चंगा कर सकते हैं। पौलुस ने क्या किया? प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य 8, 9, 10 में हम देखते हैं एक घटना। लुस्त्र में लंगड़े को स्वास्थ्य लाभ था। व्यक्ति के पैर में शक्ति नहीं थी, वो जन्म से ही लंगड़ा था। पौलुस का वचन बैठकर सुन रहा था और पौलुस की नजर, दृष्टि उसके ऊपर गई और उसने कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वो उछल पड़ा और चलने लगा, क्योंकि पौलुस में पवित्र आत्मा का चंगाई करने का वरदान था और चमत्कार करने का वरदान।
पावर गिफ्ट्स में आखिरी जो है चमत्कार वर्ग, जैसे ही मार्क के सुसमाचार में 16 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने दिया था विश्वास करने वालों पर चमत्कार दिखाएंगे। वही पौलुस प्रेरित चरित्र अध्याय 20 7 से 12 में पढ़ते हैं, त्रोआस में देर रात तक पौलुस उपदेश देते थे। एक यूतुखस नाम के एक युवा खिड़की के चौकट पर बैठकर सुन रहा था। आधी रात हो चुकी थी, उसको नींद आ गई। वो नींद में वो गिर गया और वो मर गया। सदा पौलुस नीचे गए, उस पर लेटे और गले लगाकर बोले, डरो मत, आप लोग डरे नहीं, वह जीवित है। चमत्कार करने का वरदान पवित्र आत्मा हमें देता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आत्मिक दान अर्थात स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, गिफ्ट ऑफ ग्रेस मतलब अनुग्रह का दान, खैरिस मतलब अनुग्रह, हम सबको मिला है और उसका इस्तेमाल करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। तिमोथी के दूसरे पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में हम देखते हैं, ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, हमारे किसी के पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही हमें ऐसा किया है। ईश्वर की अपनी कृपा से हमें यह वरदान मिलता है। वह कृपा अनंत काल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो परमेश्वर आज हमें वो कृपा देता है, हम भी उसके योगदान देने के तैयार हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक दानों को रहस्यमय या चमत्कारिक शक्ति समझते हैं जो उनके जीवन का भला करेगी। कुछ लोग विद सेल्फिश मोटिव्स उनके जीवन को भला करने के लिए इनका उपयोग या इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर आप अकेला बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मिक उन्नति होगी। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि पवित्र आत्मा के दानों को हम अकेला के लिए नहीं या अपने लिए नहीं, बल्कि कलीसिया के एक दूसरों की सेवा और एक दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबको वरदान मिला है और इसका इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं, बल्कि कलीसिया की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सब मिलकर परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य 7 में हम देखते हैं, वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबके हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट है, सबके हित के लिए पवित्र आत्मा प्रकट करे। और पेत्रस के पहले पत्र अध्याय 4 हम वाक्य 10 में पढ़ते हैं, जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह मैनेजर ऑफ द गिफ्ट्स दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। कुछ लोग कहेंगे, ए प्रभु मुझे चंगाई का दान दे दो ताकि मैं चंगाई कर सकूं। कुछ लोग कहेंगे, प्रभु मुझे चमत्कार करने के दान दे दो। कुछ लोग कहेंगे, प्रभु मुझे वचन समझने के लिए ताकि मैं उपदेश देते रहूं। लेकिन बाइबल का ज्ञान दे, ये सब मांगना जरूरी है, लेकिन व्हाट डज बाइबल से? कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, एक ही और वही आत्मा ये सब करता है। ये आत्मा हमें देता है और कृपा देता है, अलग अलग वरदान हमें देता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है, अपनी इच्छा के अनुसार। मसीह ने इफिसियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 7, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हमें प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। मसीह ने जो चाहा वही हमें मिला है। तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है मांगिए। प्रभु की इच्छा यह है कि मैं देना चाहता हूं, मुझे वरदान मांगना है। पवित्र आत्मा हर क्रिस्ती व्यक्ति को आत्मिक दान देता है।
लेकिन यह घमंड का विषय नहीं बनना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुझ में ये है, मुझ में वो है, मुझे ये वरदान मिला है मैं श्रेष्ठ हूं, मुझे वो वरदान मिला है मैं श्रेष्ठ हूं। कभी नहीं सोचना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। हर मसीह को प्रेम और नम्रता के साथ इन दानों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। प्रेम और नम्रता के साथ। कुरिन्थियों के लिखते हुए पहले पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 से 3 में आखिरी में पढ़ते हैं, प्रेम सब दानों से ऊपर है। प्रेम और नम्रता। चीन में नया मसीह जब बन जाता है तो उनका चर्च में उनका स्वागत ऐसा किया जाता है, कुछ चर्चों में, जैसे उनका आया वो व्यक्ति, उनको क्या, अब यीशु के पास 2 नई आंखें हैं देखने के लिए, अब यीशु के पास 2 नए कान हैं सुनने के लिए, अब यीशु के पास 2 नए हाथ हैं मदद करने के लिए, अब यीशु के पास 2 नए पैर है सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु के पास एक नया दिल है प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए। इन वचनों से उस व्यक्ति का स्वागत किया जाता है और कहा जाता है कि अभी आपको ईश्वर ने अनुग्रह दिया है, आप सही समय पर इस्तेमाल करो, आप काम करना शुरू करो। हम भी मसीही बने हैं, क्रिस्ती है, हमें भी बहुत सारे वरदान मिला है, छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालना है। साथ ही साथ हमें जो वरदान, अच्छे लोग अलग अलग रूप से वरदान को इस्तेमाल करके कलीसिया के राज्य को बढ़ा रहे हैं, ईश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। इस समय एक आखिरी कहानी सुनना चाहता हूं। एक गांव में एक बहुत बड़ा एक भक्तिमान व्यक्ति था। भक्तिमान इतना था और अच्छा ही करता था, लोग उसको सुनने के लिए, उसको देख के खुश होते थे, शांति पाते थे। स्वर्गदूत भी आनंदित हो गए। एक बार वो उतरकर उस गांव में पहुंचे और उस भक्तिमान व्यक्ति से मिला और पूछा, आप इतना भक्ति करते हैं, ईश्वर आपसे प्रसन्न है, क्या चाहिए आपको, कौन से ऐसे वरदान चाहिए ताकि मैं आपको दे सकूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं, उन्होंने कहा क्या आपको हाथ स्पर्श करूं ताकि किसी पर भी आप हाथ रखे वो चंगाई प्राप्त करें? तो उस व्यक्ति ने कहा, सॉरी, सिर्फ ईश्वर ही चंगा कर सकता है। फिर पूछा, ठीक है, आपके मुंह में ऐसे शब्द डालेंगे, आपके शब्द सुनकर लोग परिवर्तित हो जाए। उन्होंने कहा, सॉरी, सिर्फ होली स्पिरिट किसी को परिवर्तित कर सकता है। आखिरी में कहा, वी विल मेक यू मॉडल ऑफ गुडनेस, एक अच्छाई का एक उदाहरण ऐसा बनाएंगे। उसने कहा, बनाएंगे इसलिए लोग आपके पीछे आए। तो उसने कहा, यदि लोग मेरे पीछे आए तो ईश्वर को भूल जाएंगे। तो आखिरी में तंग आकर स्वर्गदूत ने उस भक्तिमान व्यक्ति से पूछा, आखिर में आप क्या चाहते हैं? तो उसने बोला, ऐसे एक नम्रता मुझे दे, ऐसे एक प्यार मुझ में भर दे, ताकि मैं खुद क्या करता हूं मुझे समझ में मालूम नहीं, लेकिन मेरे हर काम में, हर सोच में, हर कार्य में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। इतना संतुष्ट होकर स्वर्गदूत ने उन्हें ऐसे एक वरदान दिया, ऐसे एक वरदान दिया मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि उसके छाव जो खुद नहीं पहचान पाता, उसके खुद के छाव जो खुद नहीं पहचान पाता, उस छाव में जो कोई आएगा वो चंगाई प्राप्त करते थे, जो कोई आएगा परिवर्तित होते थे और उसके अच्छाई को लेकर एक अच्छा जीवन बिताने लगे। जी हाँ, हमने भी बहुत सारे लोगों को वरदान दिया है। ईश्वर से बड़ी नम्रता से और प्रेम से कलीसिया की सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए हम इन वरदानों का उपयोग करते रहे। आखिरी में हमें वरदान मिलने के लिए प्रार्थना में लगे रहना है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वाक्य 1 में कहते हैं, संत पौलुस, आप लोग आध्यात्मिक वरदानों का अभिलाषा क्या करें, डिजायर टू गेट, और सेकेंडली प्रार्थना में लगे रहो, और थर्डली वचन में बढ़ते जाना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई हो,
जैसे कि वह आदि में अब और अनंत काल तक। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। धन्यवाद फादर जी, आपके इन शब्दों द्वारा हमें नई दिशा मिली है। अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आपने हम लोगों के लिए समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको अनुग्रह से भरे और आशीषित करे और आप इसी प्रकार लोगों को ईश्वर की ओर अग्रसर करें। अब हमारे साथ इनोसेंसिया कुजूर हैं, जो अपना साक्ष्य देने आई हैं। इनोसेंसिया यूथ यूनाइटेड फॉर क्राइस्ट की सदस्य हैं और अभी दिल्ली के युवा समिति के कोर टीम में हैं। वे टीन्स यूनाइटेड फॉर क्राइस्ट की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। TU4C भारत में सभी स्कूल के बच्चों के साथ काम करता है, रिट्रीट्स आयोजित करता है। हम इनोसेंसिया का स्वागत करते हैं। सबों को जय यीशु। मेरा नाम इनोसेंसिया कुजूर है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं यहाँ अपने जीवन की टेस्टिमनी, अपनी जीवन की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। मेरा जन्म यहीं दिल्ली में हुआ है और मैंने अपनी पढ़ाई भी यहीं की है। मेरे माता पिता, मेरा परिवार, हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, बट मेरा जन्म यहीं हुआ और मैंने यहीं पढ़ाई की है। मैंने पिछले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और इस साल मैं अपना B.Ed परस्यू कर रही हूँ। मैं एक टीचर बनने के लिए तैयारी कर रही हूँ और मैं जब छोटी थी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करती थी। मेरे टीचर्स का हमेशा कंप्लेन रहता था, मैं काफ़ी बार सब्जेक्ट्स में फेल करती थी और मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी कि बस पास हो जाती थी। और मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे बचपन से और मुझे बहुत डर लगता था, मुझे बहुत शर्म आती थी किसी से जाके बात करने के लिए और इसी कारण मेरे स्कूल में मेरे बहुत लंबे टाइम तक कोई दोस्त नहीं थे। और वो साल था 2011 जब पहली बार मेरी प्रिंसिपल ने मेरे से आके बोला कि हमारे स्कूल में एक रिट्रीट होने वाला है और तुमको उसमें भाग लेना चाहिए। मेरे दोस्त नहीं थे, मुझे डर लगता था, बट मेरी प्रिंसिपल थी वो, तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकती थी। और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल और वही प्रिंसिपल मेरे पैरिश में भी आती थी, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और मैंने कहा कि मैं आऊँगी। वो स्कूल के समर हॉलीडेज में हुआ था रिट्रीट और उस समय क्रिस्टीन मिनिस्ट्री ने उसे कंडक्ट किया था, जो कि आजकल TU4C के नाम से जाना जाता है। उस रिट्रीट के पहले दिन मुझे अच्छा लगा, मुझे स्तुति आराधना करना, उनके टॉक्स, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। बट जब दूसरा दिन आया और एडोरेशन के टाइम, वो एक इनर हीलिंग एडोरेशन था, उस टाइम प्रभु ने मुझे पहली बार छुआ। मैंने पहली बार प्रभु के प्रेम को अनुभव किया एंड मैंने उनको कहते हुए सुना कि वो मेरे साथ हैं और वो मेरे पास हैं। उस रिट्रीट के बाद से, उस रिट्रीट के अंतिम दिन मैंने BHS एक्सपीरियंस किया, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस आने लगे। जब मैं घर गई तो मम्मी को पता था कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती, तो उन्होंने ज़्यादा पूछा भी नहीं कि रिट्रीट कैसा था, क्या हुआ। पर मैंने जब खुद बोलना शुरू किया तो मेरी मम्मी को एक अचंभा सा लगा कि ऐसा क्या हुआ इसके जीवन में कि इसने खुद अपने से आके मुझसे बात करना शुरू किया, अपनी बातें शेयर करना शुरू की। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे अगले रिट्रीट में भी भेजा और वो जो एक्सपीरियंस था, वो जो प्रभु का पहला प्यार था, वो मुझे मिला और मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती थी और मैं प्रभु को और जानना चाहती थी। उसी साल 2011 में मैंने लेटर सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने हमारे दिल्ली के YU4C TU4C प्रेयर ग्रुप को जाके ज्वाइन किया और मैं जो हमारे हफ्ता में जो हर सैटरडे प्रेयर मीटिंग होता था, मैंने उसमें भाग लेना शुरू किया। मैं वहाँ बाकी लोगों से मिली जो प्रभु से उतना ही प्रेम करते थे जितना मैं करती थी और वहाँ उस प्रेयर मीटिंग से मुझे एक बढ़ावा मिला कि मुझे किस तरीके से प्रभु के प्यार में आगे बढ़ना है, उसके रास्ते में आगे बढ़ना है।
उस साल से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। मैं जो बोल नहीं पाती थी, मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा। मैंने उस साल अपने स्कूल कैबिनेट के लिए भरा एंड उस साल से 2012 से मैंने 2 साल अपने स्कूल में स्कूल कैबिनेट के तौर पे सर्व किया। जब मैं क्लास 9th और 10th में थी, मेरी पढ़ाई तब भी थोड़ी डामाडोल थी, मुझे दिक्कत होती थी पढ़ाई में, मैं नहीं पढ़ पाती थी। जब मेरे 10th बोर्ड्स पास आए तो प्री बोर्ड एग्जाम में मैं 3 सब्जेक्ट्स में फेल थी। मैं मैथ्स, साइंस और एसएसटी में फेल थी, मैं सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में पास थी। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी, वो मुझे बोर्ड्स नहीं लिखने देंगी। टीचर्स भी गुस्सा होने लगे कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे, आपको स्ट्रीम नहीं मिलेगी। उस टाइम पे मैं बहुत हताश हो गई थी कि मैं क्या करूं, मैं नहीं पढ़ पाती थी, मुझे चीज़ें याद नहीं होती थी, मैथ साइंस नहीं समझ आती थी। उस समय मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने उसके पवित्र आत्मा को मांगा कि प्रभु मुझे इतनी मदद करना कि मैं ये पेपर पास कर लूँ, अपने 10th बोर्ड्स किसी तरीके से पास कर लूँ, मैं फेल ना हूँ किसी सब्जेक्ट में। उसी विश्वास के साथ मैंने अपने 10th बोर्ड की प्रिपरेशन की। मैंने बस 2 महीना पढ़ाई की, जनवरी और फरवरी और मार्च में अपना पेपर दिया। हर पेपर को पास करने के लिए CGPA 3 to 4 CGPA चाहिए होता है एंड मैं बस उतना प्रार्थना करी थी कि मुझे उतने मिल जाएं। बट जब मेरा रिजल्ट आया तो मैथ, साइंस और एसएसटी में मेरे 666 CGPA थे और हिंदी और इंग्लिश में 7 थे। तो मेरा CGPA 6 से ऊपर आ गया, जो पास नहीं हो रही थी। आई पास्ड विद एन एवरेज मार्क्स एंड मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज मैं फेल हो रही थी और इस अंक से पास होना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके बाद जब मैं 11th में गई तो मुझे एक स्ट्रीम चूज करना था और मैं बिल्कुल कॉमर्स नहीं चाहती थी बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत खराब था। एंड प्रभु से प्रार्थना करके मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्ट्स परस्यू करूंगी। एंड मेरे पेरेंट्स बहुत खुश नहीं थे इस बात से, दे वांटेड मी कि मैं कोई और स्ट्रीम लूं और कुछ और पढ़ाई करूं, बट मुझे पता था मैं वो नहीं कर सकती। देन मैंने हमेशा प्रभु पे विश्वास रखा कि ही विल हेल्प मी जिसमें भी मैंने चूज किया है, और उसी विश्वास के साथ कक्षा 11वीं में मैंने आर्ट्स लिया। और 12th क्लास तक आते आते ना केवल मेरा स्टेज फियर जाने लगा बट मैं पढ़ाई में भी बेटर होने लगी। मैंने स्कूल को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट करने लगी और जो मेरे अंदर जो कैमरा के सामने का स्टेज का जो डर था वो चले गया, वो जाने लगा। मैं स्कूल के एनुअल डेज में परफॉर्म करने लगी। जब क्लास 12 था, बोर्ड ईयर था, मैंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी तैयारी की एंड मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि अगर मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे, यहाँ मुझे सिर्फ पास नहीं होना, मुझे आगे भी बढ़ना है। और उसी प्रार्थना से मैंने अपना एग्ज़ाम लिखा और जिस प्रिंसिपल ने मुझे बोला था कि जब मैं क्लास 10th में थी कि वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी, जब मेरे फेयरवेल पे उन्होंने मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और उसी साल मैंने अपने बोर्ड्स में अपना क्लास टॉप किया। मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, मेरे परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि ये फेल होने वाली लड़की किसी दिन स्कूल टॉप कर सकती है। और ये इसी कारण हुआ क्योंकि प्रभु मेरे साथ थे, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और अपना पवित्र आत्मा मुझे प्रदान किया। जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आगे डिसाइड करना चाहती थी कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए, पिछले साल मैं दोराहे पे खड़ी थी, पर जब मैंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु का जवाब नहीं आया, मैं प्रार्थना करती रहती थी कि प्रभु मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, बट मुझे जब जवाब नहीं आने लगा, मैं हर दिन उठ के फिर प्रार्थना करती थी कि किसी दिन जवाब आएगा। और इसी असमंजस में मैं अपने एग्जाम्स लिखने गई। मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए। मैंने अपना एंट्रेंस लिखा DU का, जहाँ मैं जाना चाहती थी उस कॉलेज के लिए, और मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया। मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मुझे रोक दिया गया। मेरा पूरा ध्यान उस पर था और मेरा पेपर बहुत ही ख़राब गया। मैंने मम्मी को बोल भी दिया था कि शायद मैं आगे परस्यू ना करूं, बट उसी दौरान जब मेरा रिज़ल्ट आया
तो मैंने टॉप 60 इन इंडिया मैंने अपना पेपर क्लियर किया और वो कॉलेज मिला जो मैं हमेशा से चाहती थी और आज मैं उसी कॉलेज से अपनी डिग्री परस्यू कर रही हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ पे प्रभु ने काम ना किया हो, चाहे वो मेरा परिवार हो, मेरी स्टडीज हो, मेरा पर्सनल लाइफ हो। मैं काफी बार गिरी, मैं काफी बार भटकी, बट प्रभु ने हमेशा मुझे वापस बुलाया। मैं आज आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा प्रभु पे विश्वास रखें, उनके प्लान्स के लिए, उनके रास्तों पे उन पे भरोसा करें, कभी ना डगमगाएं, कभी गिर जाएं तो उठ करके उसके पास वापस जाएं, क्योंकि वो वहीं है हमारे इंतजार में। और जिस तरीके से आज मैं अपनी टेस्टिमनी यहाँ शेयर कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप में से काफी लोग आगे आए और अपनी टेस्टिमनी शेयर करें। जिस तरीके से मैंने प्रभु के पहले प्यार को जाना, पहचाना और उसी प्यार में मैं आगे बढ़ रही हूँ और प्रभु के लिए कार्य कर रही हूँ, उसी तरीके से आप में से कई लोग भी प्रभु के कार्य के लिए आगे आए। धन्यवाद।